तो दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूं कि गोबर की खाद यानी FY फार्म यार्ड मैन्योर्स क्या होता है और इसके लाभ क्या हैं। तो मैं एक चित्र के द्वारा समझा रहा हूं, बस आप चित्र को गौर से देखते रहिए, मजा आ जाएगा। एक बार में टनाटन क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अब भाई हमको रटते गोबरी खाद क्या होती है वो अपन रटते, तो अब रटने की जरूरत नहीं है, केवल इमेज को देखिए, चित्र को देखिए। अपन फार्म पर रह रहे हैं, गाय भैंस हमारे साथ रहती हैं दूध के लिए, है ना। तो अब देखेंगे क्या है, भैंस चारा खा रही है, गाय चारा खा रही है ना। तो हम देखेंगे ये पशु बंधा हुआ है हमारे खूंटे से या पेड़ से बंधा हुआ है और बढ़िया चारा खा रही है, मस्त चारा खा लिया। चारा खाने के बाद इसने अपने साथ दूध दे दिया। क्या दे दिया? दूध दे दिया। तो दूध दे दिया, हमें दूध निकाल लिया, किंतु संग में हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? गोबर। क्या प्राप्त हुआ? गोबर यानी डंग। क्या प्राप्त हुआ? डंग, गोबर प्राप्त हुआ, है ना। क्या प्राप्त हुआ? गोबर। इस गोबर को हम लोग कहाँ ले जाएंगे? उठा करके और इसमें डाल देंगे। इसको बोलते हैं गांव में ग्वार या भूरो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? भूरो। ये होता है। इसमें जो पशु की बिछावन बची थी ना, वो बिछावन का भी प्रयोग अपन लोग इसको उठा करके इसको भी इसमें डाल देंगे। क्या डाल देंगे? ये तो ये भी इसमें घास, कूड़ा और गोबर सब इसमें इकट्ठा मिश्रित तो हो जाता है। कुछ समय बाद ये सड़ जाता है। क्या होता है? कुछ समय बाद सड़ जाता है, तो ये एक अच्छा खाद बन जाता है। क्या हो जाता है? एक अच्छा खाद बन जाता है। तो देखो आप, आपके इमेज से सब समझ में आ रहा है कि फार्म पर बंधे हुए पशुओं के गोबर द्वारा और बिछावन द्वारा एक गड्ढे में उनको सड़ा लिया जाता है। इनके द्वारा जो सड़ा मटेरियल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? गोबर की खाद। क्या कहेंगे? गोबर की खाद। ये होता है खाद, यानी FYM फार्म यार्ड मैन्योर्स बोला जाता है। तो आप इस चित्र में जैसा दिख रहा है वैसा ही हम लिख देंगे कि क्या होता है जब फार्म पर, मेरे साथ बोलते जाइए, फार्म पर पशुओं के द्वारा प्राप्त गोबर और उनकी बिछावन, सर्दियों में जो बिछा देते हैं ना ये पशुओं के लिए सूखा चारा वगैरह, बिछावन, मूत्र, क्या संग में? टॉयलेट, मूत्र, इन तीनों को 1, 2 और 3, तो तीनों का मिश्रण बनाया जाता है जिसे हम गोबर की खाद कहते हैं या FYM कहते हैं। हो गया क्लियर? तो क्या होता है गोबर की खाद या FYM? इसे गांव में सभी किसान के बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि गोबर की खाद क्या है। लगभग सभी किसानों के फार्म पर या घर पर पशु बंधे होते हैं। क्या होते हैं? पशु बंधे होते हैं। उन पशुओं से जो गोबर प्राप्त होता है उसे टोकरी में ले जाकर के एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वो धीरे धीरे सड़ करके डिकम्पोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिकम्पोजिट हो जाता है। डिकम्पोजिट माने सड़ जाता है, क्योंकि इसे कच्चा नहीं डाल सकते। जैसे अभी गोबर किया और मैं जाके खेत में डाल दूंगा तो दीमक लग जाएगी। क्या लग जाएगी? दीमक, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है। तो दीमक फाइबर पर अटैक करती है, तो फाइबर को सड़ा लिया हमने, तो अब दीमक अटैक नहीं करेगी खेत में और फसलों पर। तो पचाने का मतलब यही होता है, सड़ाने का मतलब यही होता है कि अब दीमक इस पर काम नहीं करेगी और सड़ गया ये तो जल्दी मिट्टी में मिल जाएगा। क्या होगा? जल्दी मिट्टी में मिल जाएगा, तो पौधों को अच्छे से उपलब्ध होगा। तो ये हुआ हमारे सामने गोबर की खाद। क्या हुई? गोबर की खाद। अब मैं बताता हूँ इस खाद के लाभ क्या हैं। क्या है? गोबर की खाद के तो क्या आ गया सामने? लाभ, यानी गोबर की खाद के क्या लाभ होंगे। तो लाभ बहुत ही इजी हैं इसके। क्या इजी हैं? सबको मालूम है कि किसान हमारे गोबर की खाद को खेत में ले जा करके डालते हैं। कहाँ से? जो अभी मैंने बताई थी, ग्वार बोलते हैं इसको, उससे। तो ले जा करके डालते हैं तो क्या फायदा होता है? तो मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। क्या बढ़ती है? मृदा की उपजाऊ शक्ति, यानी क्या बढ़ती है? मिट्टी के अंदर पौधों को शक्ति देने की पावर आ जाती है, तो उसे उपजाऊ शक्ति कहते हैं, है ना। क्या बढ़ती है? उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है।
दूसरा है यह एक पूर्ण खाद है। पूर्ण खाद का मतलब है जब कोई चीज पूर्ण मात्रा में मौजूद है, जो पौधे को चाहिए वो इसमें है, क्योंकि पौधे के द्वारा ही इसको बनाया गया है, क्योंकि पौधे का मृत मटेरियल पशु को डाला गया और पशु ने उसको बारीक कर दिया और उसको डिकम्पोजिट करके खेत में ले आए। तो जो पौधे को चाहिए वो सब कुछ इसमें मौजूद है, इसलिए इसे पूर्ण खाद की संज्ञा दी गई है। इसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अब आता है मृदा की जल धारण क्षमता। आप देखेंगे कि आप एक गोबर का कंडा लीजिए और उस पर पानी डालती है, तो कंडे क्या करेंगे, फूलता जाएगा, लेकिन पानी को सूखता जाता है। तो जब पानी को सूख सकता है, यदि गोबर को पीस के खेत में डाल दिया जाए तो मिट्टी के अंदर भी तो वही काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ये पानी को सूखने की क्षमता रखता है। तो जिस खेत में गोबर की खाद डली होगी वह बरसात के पानी को बहुत अच्छे से सूख लेगा, तो फसल में 2 पानी की जगह 1 पानी में भी काम चल सकता है, क्योंकि मिट्टी ही सूख के रखती है पानी को। तो ये जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। अब लाता है मृदा के पीएच मान में भी सुधार होता है। कुछ मिट्टियों में पीएच मान गिर जाता है। पीएच स्केल होती है 0 से 14 तक, जिसमें से पीएच मान 7 होना चाहिए। तो किसी मिट्टी का पीएच मान 7 से कम हो जाता है, किसी का ज़्यादा हो जाता है, तो इसे के द्वारा सुधारा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? सुधारा जा सकता है, तभी फसलें अच्छी होती हैं। दूसरा है खरपतवारों का नियंत्रण भी होता है। जब हम खरपतवार देख रहे हैं खेत में हो गया है, हमने उसको क्या चला दिया, ट्रैक्टर चला के उसी में क्या कर दिया, डिकम्पोजिट कर दिया, काट दिया, तो क्या फसल में बीज बन पाया? खरपतवारों बीज बन पाया? नहीं। जब बीज ही नहीं बन पाया, उससे पहले हमने खेत में उसको मिला दिया ट्रैक्टर से, तो क्या अब अगली बार के मौसम में खरपतवार रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। तो इससे क्या होगा, खरपतवारों का नियंत्रण भी हो जाएगा। मैंने आपको सरल से सरल पॉइंट है नोट्स में, ये सब कुछ इससे भी ज़्यादा करीबन 10 पॉइंट दिए हुए हैं, मैं केवल 5 या 6। और ये बात आपको बताना है, यह लगभग 3 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक खेत में काम करता है। तो 3 वर्ष, 1 वर्ष डाल दो, 3 वर्ष तक की फुर्सत हो गई, हो गया। तो अब जो प्रश्न है हमारा वो रासायनिक खाद और जीवांश खाद, यानी कैसे, इनमें क्या फर्क है ये जानना है हमें। तो ये अच्छा प्रश्न है, खूब आता है पेपर में। तो जीवांश खाद या कार्बनिक खाद और अकार्बनिक खादों में अंतर भी बता सकते हैं। ये कौन सा है? कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक। और ये कौन सा है? अकार्बनिक, अकार्बनिक। ये भी आ सकता है, कार्बनिक अकार्बनिक खादों में अंतर। तो ये उर्वरक हैं, क्या है? ये उर्वरक हैं और ये खाद है। इन्हें क्या संज्ञा दी जाती है? उर्वरक दी जाती है। क्या दी जाती है? उर्वरक, फर्टिलाइजर, ठीक है। तो इन्हें हम समझ लेते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। तो नंबर 1, इन्हें घर पर ही बनाया जा सकता है। हमारे घर पे जो पशु बंधे हैं उनकी बिछावन, उनका गोबर, मलमूत्र, सड़ा हुआ सारा मटेरियल एक गड्ढे में डाल दिया, तो घर ही कुछ समय में क्या बन गया? खाद बन गया। जबकि इन्हें फैक्ट्रियों में से लाया होता है, एक कट्टे से आते हैं, 50 किलो का ये कट्टा आता है। क्या होता है? 50 किलो का ये कट्टा आता है। इस तरह के होते हैं ये, है ना, ये इस तरह का है ना, एक कट्टा होता है। उस पर जैसे मान लो यूरिया, क्या यूरिया लिखा होता है और उसमें 46% एन लिखी होगी, 46 क्या होगा, 46% एन लिखी होती है। ये होते हैं फर्टिलाइजर्स, है ना। जबकि ये देसी खाद होता है और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 0.5, 0.25 और 0.5, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तीनों की मात्रा इतनी पाई जाती है। अब आती है मृदा की जल धारण क्षमता। जब मिट्टी के अंदर गोबर को डाला जाता है तो मिट्टी के अंदर गोबर क्या करता है? पानी को सूखने की क्षमता बढ़ाता है, जिससे कि वह लंबे समय तक क्या दे सकता है? जड़ों को पानी दे सकता है। जबकि ये खुद अपने आप में एक लिक्विड होते हैं, पानी होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, पौधे को न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, लेकिन जल धारण क्षमता का कोई चक्कर नहीं होता, है ना। ये जल धारण क्षमता नहीं बढ़ाते। ये उर्वरक ये 3 वर्ष तक, यह 3 वर्ष तक काम करता है फसल में। कितने वर्ष तक काम करेगा? 3 वर्ष तक। और ये केवल तुरंत डाला तुरंत उपयोग करेगा, बाकी बाद में खत्म। उस प्रकार से जैसे डिस्प्रिन खाई और सिर दर्द बंद।
लेकिन यदि घर में किराना लेकर आए और हमने किराने को खाया तो पूरा शरीर ही तंदुरुस्त हो गया, तो अपने आप ही दर्द समाप्त। तो ये लंबे समय तक काम करेगा, ये मिट्टी के लिए किराने का काम करेगा, जबकि ये मेडिकल का काम करेगा, ये डिस्प्रिन का काम करेगा, तुरंत खाओ तुरंत आराम, उसके बाद कुछ नहीं। जबकि ये क्या करेगा कि खिला दो लेकिन मजबूती आ जाएगी, तो हमेशा हमेशा के लिए पावरफुल हो जाएंगे, तो ये उसका काम करेगा। तो ये देसी किराना है मिट्टी के लिए, और ये हमारा क्या है, मेडिकल का सिस्टम है पूरा। ये अधिकता से कोई हानिकारक नहीं होगी। यदि कहीं हम कहीं कार्बनिक खाद ज़्यादा डाले या ज़्यादा गिर गया तो पौधा नहीं जलेगा, क्योंकि पौधे में इतनी हमारे लिए पावर होती है कि इसको आराम से सहन कर सकता है। किंतु यह अधिक मात्रा में डाल दिया तो पौधा जल जाएगा, अर्थात सूख जाएगा। अब इसके बाद इनका प्रयोग फसल बोने से पहले ही करते हैं, खड़ी फसल में इनका प्रयोग नहीं करते। हम खेत में फसल बोने से पहले से भूमि में मिला देते हैं, क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, और इनको खड़ी फसल पे स्प्रे करके, क्या पानी देते समय खड़ी फसल पे स्प्रे करके इनको क्या करते हैं, डालते हैं। इस प्रकार से इसमें जो अंतर हैं वो स्पष्ट हो गए, और हमारे को जो बहुत अच्छा प्रश्न है इससे अच्छे से याद रखना, और मैंने जैसे जैसे लिखा वैसे आप भी अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो, इसको फटाफट क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। तो आज हम लोग अब क्या देख रहे हैं कि कंपोस्ट खाद बनाने की विधि। कंपोस्ट शब्द से ही क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है, कंपोस्ट माने मिश्रण। तो किन चीज़ों का मिश्रण कंपोस्ट कहलाता है। तो हमारे फार्म पर क्या क्या मौजूद हो, गोबर मौजूद हो, कचरा मौजूद हो, मिट्टी और पानी, सबको एक टंकी में भरा जाए। किसको, सभी को एक टंकी में भरा जाए। तो इस टंकी का नाम होता है टांका, बोलते हैं इसको। तो टांका में भरा जाए। तो गोबर कितना होना चाहिए, 100 केजी गोबर, जैविक कचरा 100 केजी, मृदा में इसके अंदर जो मिट्टी डालेंगे वो 1600 से 1800 केजी, और पानी 1600 से 1800 लीटर पूरा पानी लगेगा। इन पानी को इकट्ठा करके हम लोग इसमें डालेंगे टांके में। ये सबसे पहले ये विधि उसके लिए प्रयोग की गई थी कि जिनके पास पशु नहीं है वो क्या करें, गोबर की खाद बना नहीं सकते क्योंकि पशु नहीं है, या ये कह सकते हैं कि गोबर बनाने की उनके पास मशीन नहीं है। तो गोबर बनाने की मशीन तो सब जानते ही है, जो पशु दूध नहीं देते वो केवल गोबर ही तो बनाते हैं, क्या करते हैं, गोबर बनाते हैं। तो वही बात यहाँ है कि जिन किसानों के पास ट्रैक्टर हैं तो वो क्या करें, अपने आसपास का जो गोबर है वो इकट्ठा कर लाओ, और फार्म पर जो पत्ती डली है उनको डाल दो, तो उसको पानी और मिट्टी मिला के टैंक में डाल दिया। ये सबसे पहले किसने बताई थी, नाडेप, है ना। नाडेप का मतलब होता है यहाँ से नारायण देव पांडे। किसने, नारायण देव पांडे ने ये टंकी बनाकर फार्म पर व्यवस्था बताई कि ऐसे भी खाद बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, ऐसे भी खाद बनाया जा सकता है। यह एक साइंटिस्ट था, तो साइंटिस्ट के नाम पर इसे नाडेप टांका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाडेप टांका कहा जाता है, नाडेप टांका। तो समझ में आ गई कि नाडेप टांका क्या होता है। तो फार्म पर एक क्या बनाएंगे अपन लोग, टंकी बनाएंगे ईंट की, सीमेंट कंक्रीट ईंट की एक टंकी बनाएंगे। उस टंकी में जो दिखाई दे रही है, यहाँ से हमें पूरी टंकी दिखाई दे रही है, इस टंकी में हम लोग क्या क्या डालेंगे, गोबर डालेंगे, कचरा डालेंगे, मिट्टी डालेंगे, पानी डालेंगे। इन्हें हम समझने का एक तरीका ढूंढ लेते हैं। मान लो मैंने इसको यहाँ से काट के देखा क्या है, तो मैंने यहाँ से आपको परतें बता दी। मान लो ये परत किसकी है, ठीक है, ये परत किसकी है, फिर दूसरी परत किसकी है ना। इस प्रकार से यानी ये गोबर की किसकी है, ये गोबर है, ठीक है। ये नीचे अपन देख रहे हैं मिट्टी है, क्या है, मिट्टी है, और वनस्पति भाग है, ऐसे है। तो पहले अपन लोग सतह पर क्या डालेंगे, मिट्टी डालेंगे, उसके बाद उस पर वनस्पति भाग यानी घास डालेंगे, फिर ऊपर से गोबर डालेंगे, फिर हम लोग मिट्टी डालेंगे, फिर वनस्पति भाग डालेंगे, फिर गोबर डालेंगे। इस क्रम से इसको परत बाई परत भरते हैं हम लोग। क्या करते हैं, परत बाई परत भरते हैं। सबसे पहले क्या डाला, मिट्टी डाली थोड़ी सी सतह पर, उसमें वनस्पति भाग डाला, ऊपर से गोबर डाल दिया, उसके बाद फिर मिट्टी डाली, फिर वनस्पति भाग डाला, फिर गोबर डाला। इस प्रकार से हम लोग ये 3 तरह से हम इसको भर देते हैं। उसके बाद पानी डाल करके और इसको क्या कर देते हैं, ढक देते हैं कि ये सूखे ना।
यानी करे सूखे ना। तो अब हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये नाडेप टांका कब पूछा जाता है, तो आपको बताना है। ठीक है, अब आता है इससे लगभग 90 दिन में, कितने दिन में, 90 दिन में ये डिकम्पोजिट हो जाएगा, यानी पूर्ण रूप से सड़ जाएगा। तब हम इसे क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो ये एक अच्छा खाद बनकर तैयार हुआ, इसी का नाम कंपोस्ट है, क्योंकि इसमें सब कंपोस्ट है, मिली हुई है, मिश्रण है, गोबर, कचरा, मिट्टी, पानी, सबका एक मिश्रण है। यदि हम इसे खेत में डालेंगे तो यह गोबर की खाद जैसा, कंपोस्ट खाद जैसा, बर्मी कंपोस्ट खाद जैसा क्या करेगा, व्यवहार करेगा। तो जो अपन केंचुआ खाद के लाभ लिखे वो भी लिख सकते हैं इसके लाभ में, गोबर की खाद यानी FIM के लाभ लिखे थे वो भी इसमें लिख सकते हैं, हरी खाद के जो लाभ थे वो भी इसी में लिख सकते हैं। केवल क्या पूछा जाए, लाभ, कि कंपोस्ट खाद के लाभ लिखो। तो लाभ क्या होंगे, हम लाभ बता सकते हैं। क्या होंगे, यह मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाता है, यह मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है, यह मिट्टी की भौतिक दशा को सुधारता है, यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, यह मिट्टी के दोषों को कम करता है या pH मान को बनाए रखता है। सारे के सारे पॉइंट वही लिख सकते हैं। खरपतवारों को भी कम कर देगा, क्योंकि खरपतवार इसमें हमने डाल दिए थे, उनके जो बीज थे वो सड़ गए यानी डिकम्पोजिट हो गए, तो अब बीज नहीं उगेगा। तो ये क्या लाभ हुए हमारे। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया कि कंपोस्ट खाद क्या है, कंपोस्ट खाद कैसे बनाया जाता है। इस प्रकार से आप एग्जाम में भी बढ़िया शानदार एक टंकी बनाना है, जैसे मैंने बनाई है। उसी टंकी को आप पहले चित्रित कर देना है, जैसे मैंने इन मटेरियल को लिखा वैसे आप भी लिख देना। उसके बाद नीचे उसके मैंने जो बनाया है इसी को पूरा लिख देना, उसके बाद लाभ लिखना है। देखिए आपको अपने आप ही तो याद हो गया। एक बार इस वीडियो को बंद करके अपने आप बना के देखिए, अपनी रफ पर लीजिए, क्या लीजिए, पेंसिल लीजिए, डॉट लीजिए, उसको बनाइए। क्या करिए, बनाइए, बना करके देखिए, एक बार में याद हो गया। इसको कहते हैं क्या, मास्टरमाइंड क्लासेस, कि एक बार में चित्र से समझ में आ गया कि नाडेप क्या होता है। अन्यथा किताब और सीरीज में आप लोग रटते रहते, क्या करते रहते, रटते रहते। तो रटना यहाँ मना है। बोलिए क्या करना है, रटना मना है, रटना मना है, तो रटना नहीं है। आप भी कल एक अच्छे टीचर बनेंगे, आज भी अच्छे साइंटिस्ट बनोगे, तो मेरी तरह आप भी इसको बिना देखे ही एकदम एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, तो है, तो आप मेरी बात रख सकते हो। यानी आप कहलाएं कि एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड क्लासेस के हम चिल्लाएं, आराम से बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमने चित्र के माध्यम से इसको समझ लिया है। ओके, बाकी आप देखेंगे इसमें चित्र और भी नोट्स में डले हुए हैं, उनको देखकर आराम से समझ सकते हो। ठीक है।